एक ऐसा हॉस्टल जो पुराने समय से मौजूद है और एक ऐसा कमरा जहां एक वेंजफुल स्पिरिट को कैद किया गया है। तो जब ये दरवाजा खुलेगा तब क्या कयामत आएगी और आखिर इस स्पिरिट की असली कहानी क्या है, ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में जो 2018 में आई फिल्म निनी थोवक के बारे में है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक इन का कमरा देखते हैं और इस इन का नाम है मेकार जीवो। इस इन यानी होटल की मालकिन एक बूढ़ी औरत है और उनका नाम है मरनी। हम मरनी को एक कमरे में अकेला बैठा देखते हैं और उनके हाथ में एक चाबी होती है। मरनी इस चाबी को एक बक्से में छुपा देती है और इस पॉइंट पे उन्हें अंदर के कमरे से लकड़ी के एक खिलौने की आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए इस कमरे को खोलती है जहाँ किसी के लंबे बालों को देख वो बहुत डर जाती है। अब जब ये आवाज बंद होती है तब मरनी इस कमरे में प्रवेश करती है और ठीक तभी वहां हम एक छोटी बच्ची की परछाई देखते हैं। ये परछाई एक तस्वीर से आ रही थी जिस पर मरनी की भी नजर पड़ती है। देखते ही देखते ये बच्ची तस्वीर से बाहर निकलती है और मरनी को मार डालती है। नाम ही मरनी था तो मरना था ही, वैसे प्रोनाउंसिएशन शायद मारनी है। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और हम मारनी के परिवार को उनके लास्ट राइट्स के बीच देखते हैं। मारनी की दो पोतियां थी, नदीने और नाया। नदीने के साथ उसका मंगेतर भी यहाँ मौजूद था जिसका नाम बेन था। तो यहाँ हम दोनों बहनों को अपनी दादी की अचानक हुई मौत से काफी परेशान देखते हैं। नदीने बताती है कि उसकी दादी हमेशा से अपने आप को नदीने के माता पिता के मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए वो कभी भी नदीने और नाया के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई। तो आगे नदीने अपनी दादी का सामान वगैरह सॉर्ट करने में लग जाती है जहां उसे वही बक्सा मिलता है जिसमें मौत वाले दिन मरनी ने वो चाबी छिपाई थी। नदीने को यह छुपाया हुआ बक्सा अजीब लगता है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब उस शाम मरनी के स्टेट लॉयर नदीने और बेन से मिलने आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मरनी ने अपनी विल बहुत पहले ही लिखवा दी थी जिसमें उन्होंने मेकार जीवो यानी कि वो जो इन था उसे नदीने और नाया के नाम कर दी है। नदीने इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहती थी जबकि लॉयर उसे बताते हैं कि उसकी दादी किसी वजह से ये प्रॉपर्टी घर में ही रखना चाहती थी। अब नदीने को असमंजस में देख बेन सजेस्ट करता है कि वो चाहे तो इस होटल को एक आर्ट गैलरी में तब्दील करवा सकते हैं क्योंकि ये जगह इंडोनेशिया में काफी ऐतिहासिक रहा है। इनके वफादार नौकर रहमत और गिरा को यह बात अच्छी नहीं लगती लेकिन बेन नदीने को इस बारे में ठीक से सोचने कहता है और तत्काल के लिए नाया को लेकर वापस शहर लौट जाता है ताकि नदीने यहाँ सब संभाल सके। तो अगले सीन में हम गिरा को देखते हैं जो एक थाल में फूल वगैरह लेकर घर में एक पूजा करने की कोशिश करती है। पूछने पर गिरा का छोटा बेटा नदीन को बताता है कि मरनी की मौत को अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं, अतः आत्मा की शांति के लिए वो लोग ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन नदीन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि उसकी दादी बिल्कुल ठीक होंगी क्योंकि उनकी मौत नॉर्मल कारणों से हुई है। अगले सीन में हम नदीन को देखते हैं जिसे इस घर में कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। वो हॉल में रखा एक पियानो बजाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कीज अपने आप बजते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, उस रात सोते हुए नदीन को अपने कमरे में एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। देखने में ये बहुत बूढ़ी लग रही थी और इसके वैसे ही लंबे घने बाल थे जैसा मरनी ने देखा था। इस आत्मा को अपने इतने करीब देख नदीन बहुत डर जाती है। खैर, तो अगले दिन रहमत और गिरा नदीन को इनके बारे में सारी जानकारी देते हैं जिस दौरान वो बताते हैं कि यहाँ कुल 8 कमरे हैं। लेकिन नदीन याद करके बताती है कि इस इन में तो 9 कमरे हुआ करते थे, तो वो लोग सिर्फ 8 कमरे की बात क्यों कर रहे हैं। इस पे गिरा बहुत डर जाती है और वो कहती है कि घर का जो 9वां कमरा है उसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। गांव में सभी का मानना है कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो घटना अब भी अंदर ही कैद है। ऑब्वियसली नदीन इन बातों को नहीं मानती और तुरंत कमरा खोलने की जिद करती है। इनफैक्ट वो गुस्से में उस कमरे को जोर से धक्का देती है जिसमें वो पूजा वाला सामान पूरी तरह बिखर जाता है। नदीन कमरे की चाबी ढूंढने उसी बक्से तक पहुंचती है लेकिन सरप्राइजिंगली अब इस बक्से में कोई चाबी मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो अपने दोस्त से मेकार जीवो के हिस्ट्री के बारे में पता करने लगता है। उसे मालूम होता है कि ये इन बहुत साल पहले एक गेस्ट हाउस हुआ करता था जो असल में एक चाइनीज परिवार को बिलोंग करता था। एनीवेज, अगले दिन नदीन ब्रेकफास्ट करते हुए बेन से बात कर रही होती है जब अचानक ही बेन नदीन के खाने में फूल के पत्ते नोटिस करता है। अब ये वही पत्ते थे जिनसे पिछले दिन पूजा होनी थी। नदीन ये देख बहुत घबरा जाती है और रहमत और गिरा को बुलाती है लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इस बार नदीन श्योर हो जाती है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम
कारण तो जरूर है, वरना ये अजीब चीजें नहीं होती। अब इस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए नदीन पूरे घर में एक कैमरा लेकर घूमती है ताकि डिस्टर्बेंसेस को कैप्चर कर सके। इस दौरान एज एन ऑडियंस हम फिर से उस छोटी बच्ची को नदीन के आसपास देखते हैं। एक पॉइंट पर नदीन खुद भी कैमरा में उसकी झलक देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि नदीन वो कमरा खुलवाती है जो इतने समय से बंद रखा गया था। बहुत बड़ी गलती कर दी। गिरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नदीन को यकीन था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस कमरे के कारण ही हो रहा है, तो भैया खुलवा क्यों रहे हो। कमरे के अंदर नदीन को ढेर सारा पुराना सामान मिलता है, लेकिन इनमें से एक सामान पे हमारा ध्यान जाता है जो कि एक अजीब सी स्केयर क्रो जैसी दिखने वाली डॉल थी। किरा और रहमत नदीन को बताते हैं कि ये नीनी थोवोक नाम की एक गुड़िया है जिसे खास आत्माओं की दुनिया से जुड़ने के लिए बनाया जाता है। गिरा आगे कहती है कि मर्दी का कहना था कि इस होटल के पिछली ओनर मैडम ओए नाम की एक चाइनीज इंडोनेशियन औरत थी। ओए अक्सर नीनी थोवोक का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसे आत्माओं की दुनिया से कुछ तो जानना था। इसलिए मर्दी ने इस कमरे में ओए का सारा सामान वगैरह बंद करवा दिया। इस सामान के बीच नदीन को वो लकड़ी का खिलौना भी दिखता है और दिखती है मैडम ओए की एक पेंटिंग जो लगातार उसकी तरफ ताके जा रही थी। नदीन उसी वक्त नीनी थोवोक को खींचते हुए बाहर ले जाती है और जलाकर राख कर देती है, इस उम्मीद में कि इसके बाद घर में सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अंदर आते ही नदीन के ऊपर ऐसी कई डॉल्स हमला कर देते हैं और इन सब के बीच उसे एक औरत दिखाई देती है। इससे पहले कि नदीन कुछ समझ पाती, वहां रहमत और गिरा आ जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। तो आगे उस दिन नदीन से मिलने एक आदमी आता है जो अपना नाम होंग बताता है। होंग का कहना था कि ये घर उसके परिवार का हुआ करता था और आज से कई दशक पहले किसी ने बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए इसे नदीन के परिवार को बेच दिया। इस घर में उसके परिवार का कुछ छुपा सामान भी मौजूद है और अपने खानदान के लिए वो इसे वापस खरीदना चाहता है। यहाँ होंग उस पेंटिंग की बात भी करता है जो नदीन को उस कमरे में मिली थी। खैर नदीन होंग की बात टाल देती है क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी दादी की यादों को खत्म करना नहीं चाहती थी। एक बार फिर से गलती। आगे हम देखते हैं कि बेन और नाया भी वापस यहाँ आ जाते हैं। नदीन बेन को घर में हो रही असाधारण गतिविधियों के बारे में बताती है, तो ऐसे में बेन और पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ हम नया और बेजो को साथ खेलते देखते हैं जब नया को वही बच्ची दिखाई देती है। नया इस घटना से बहुत डर जाती है और नदीन की चिंता और बढ़ जाती है। उस शाम नया और बेजो साथ में झूला झूल रहे होते हैं जब अचानक वहां वही आत्मा आ जाती है और नया को पीछे से धक्का दे देती है। ऐन मौके पे नदीन और बेन उसे बचा लेते हैं, लेकिन नदीन इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अगले सीन में हम नदीन और बेन को बाहर देखते हैं जब नदीन उसे नीनी थोवोक की कहानी बताती है। बेन इस बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि नीनी असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा है जिसका ख्याल नहीं रखा गया था। जीते जी उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, अतः अब वो एक आत्मा में तब्दील हो गई है जो अलग अलग जगहों को पजेस करती है। अब तक बेन के दोस्त ने भी अपनी तरफ से इस गेस्ट हाउस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वो बेन को बताता है कि कई साल पहले ये गेस्ट हाउस होंग के परिवार का था, लेकिन होंग के परदादा का ओए नाम की एक औरत के साथ संबंध था जिसे उन्होंने ये गेस्ट हाउस दे दिया। बाद में ओए ने यहाँ मेकार जियो बनवाया और यहाँ अपनी एक बेटी के साथ रहने लगी जिसका नाम येन येन था और उनके घर में एक हाउस हेल्प भी था जो येन येन के ही उम्र का था। लेकिन एक दिन अचानक ही येन येन कहीं गायब हो गई और किसी को उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब जब ये कहानी चल रही होती है तो उधर नदीम वापस घर पहुंचती है, तब उसे मालूम होता है कि नाया गायब है। वो नाया को ढूंढने की कोशिश करती है जब उसे उसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। नदीम को समझ आ चुका था कि रहमत और गिरा कुछ और जरूर जानते थे। जोर डालने पे गिरा बताती है कि असल में मैडम ओए की बेटी येन येन बचपन में उसी नौकर के साथ खेलते खेलते गायब हो गई थी जिसके बारे में हमें बेन के दोस्त ने बताया था। उसके बाद ओए पागल होने लगी और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने नीनी थोवोक का रिचुअल परफॉर्म किया। नीनी ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि येन येन इसी घर के अंदर मौजूद है और किसी ने उसे छुपा दिया है। बदले में ओए ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं ढूंढ पाई, इसलिए उसने अपने आप को उस 9वें कमरे में मौजूद पेंटिंग में कैद कर लिया और कसम खाई कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगी। अब तक वो आत्मा शांत ही थी, लेकिन अब उसे नया में येन येन दिखाई देने लग गई है, इसीलिए वो उसे छिपा ली है। यही नहीं, वो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे येन येन नहीं मिल जाती। तो गिरा की इस बात को सुनकर नदीन बहुत परेशान हो जाती है और नया को इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर रहमत को अचानक ही वही बूढ़ी औरत वाली आत्मा परेशान करने लगती है जो और कोई नहीं बल्कि मैडम ओए थी। इस बीच बेन वापस आता है और रहमत को बचाता है। बेन यहाँ रिवील करता है कि उसके दोस्त ने उसे सारी कहानी बता दी है। वो बताता है कि बचपन में येन येन के गायब होते वक्त जो नौकर यहाँ रहता था वो और कोई नहीं बल्कि रहमत था। जी हाँ दोस्तों, बेन और नदीन के जोर डालने पर रहमत कबूल करता है कि बचपन में येन येन उसी के कारण गायब हुई थी। असल में वो और येन येन साथ में खेल रहे थे जब येन येन झूले से नीचे गिर गई और सर में भारी चोट आने से उसकी जान चली गई थी। बाद में मैडम ओए येन येन की हर तरफ खोज करने लगी थी, जिससे डर के रहमत ने उसे घर के आंगन
में दफना दिया। तो ये सब रिवील होने के बाद नदीन उसी आंगन की तरफ बढ़ती है जहां ओए नाया को लेकर खड़ी थी। ओए फाइनली ये घर छोड़ दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ। नदीन उससे विनती करती है कि वो नाया को छोड़ दे, क्योंकि नाया उसकी बहन है, ना कि यिनयिन। इसी बीच यहाँ रहमत भी आता है जो यिनयिन के बारे में ओए से सारी सच्चाई कहता है। वो बिलख कर ओए से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो यिनयिन को प्रॉपर बरियल देगा ताकि उसकी आत्मा अब भटकना बंद कर दे और रोशनी की तरफ जा सके। यह सुन ओए की आत्मा शांत होती है और नाया को छोड़ देती है। एंड सीन में हम नाया, नदीन और बेन को साथ देखते हैं जिन्होंने यिनयिन और ओए को श्रद्धांजलि दे दी है। वो ये घर वापस से होंग को सौंप देते हैं और अपने शहर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही होंग घर में दाखिल होता है, उस पर निनी थोक की आत्मा हमला बोल देती है। सीन यहीं कट हो जाता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म। तो दोस्तों ये थी फिल्म निनी थोक की पूरी कहानी। और देखा जाए तो यहाँ प्लॉट काफी सीधा साधा है। यहाँ हम जान पाए कि मेकार जीवो में कभी ओए अपनी बेटी यिनयिन के साथ रहा करती थी, लेकिन यिनयिन गलती से रहमत के हाथों मारी गई और रहमत ने उसे घर में ही दफना दिया। इससे यिनयिन की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई, जो इसी घर में कैद होकर रह गई। वहीं ओए भी निनी थोक को घर में बुलाई, लेकिन अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाई। इस दर्द में उसकी भी जान चली गई, लेकिन वो यहीं एक तस्वीर के अंदर रह गई ताकि यिनयिन को किसी दिन ढूंढ सके। शायद से उसे अपना बदला भी लेना था। तभी से इस घर में पैरानॉर्मल चीजें होती थी और इसीलिए मरनी ने भी 9वें कमरे को बंद कर रखा था। लेकिन वो खुद इस कमरे में एक दिन दाखिल होती है और उनकी जान चली जाती है। नदीन और नाया भी यहाँ आते हैं जहाँ इनका सामना ओए और यिनयिन से होता है। अंततः ओए को सच पता चलता है और वो यिनयिन को लेकर चली जाती है। इनफैक्ट इन दोनों को प्रॉपर बरियल यानी कि लास्ट रिचुअल जो होता है वो भी मिलता है। लेकिन यहाँ पीछे रह गई है निनी थोक, जिसे बुलावा देकर वापस भेजने कोई नहीं आया। तो हाँ, ये घर मेरे हिसाब से अब भी सेफ नहीं है और वैसा हमने लास्ट सीन में देखा भी है। तो ऐसे में इस फिल्म की अगली पार्ट भी आ सकती है जहां पे हम निनी थोक को देख सकें, उसके रिचुअल के बारे में जान सके, उसे वापस भेजने को पूरा दिखाया जा सके। और हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये घर अब सेफ है? जो भी आपको लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।